से पढ़िए आप लोग। आज हम फिजिक्स का ये 3 टॉपिक पढ़ाने वाले हैं। पहले टॉपिक का नाम है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण और तीसरा हमारा है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ओके ना? हाँ। और इसमें लॉकडाउन में आप लोग पढ़ाई कीजिए घर पे बढ़िया से, जरा भी माइंड में स्ट्रेस मत लाइए। और हमने बताया 10th वालों को बताया कि आप लोग का एग्जाम वही होगा फरवरी या मार्च में हो सकता है, मैक्सिमम 1 महीने जाए, क्योंकि सेशन बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आपको पढ़ाई करना है, आप टाइम टेबल बना करके अब पढ़ाई कीजिए। मैथ इंग्लिश और ना हो तो आपके पास एप्लीकेशन है, उससे आप लोग बुक डाउनलोड कर सकते हो ना। बुक का टेंशन लीजिए ही मत लीजिए। अगर नहीं प्रॉब्लम है तो मुझे बताइए, मैं आपको एप्लीकेशन दे देता हूँ, बढ़िया एप्स दे देता हूँ, उससे आप बुक डाउनलोड कर लीजिए, पूरा पढ़िए। हिंदी भी और इंग्लिश भी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और मैथ सब कुछ पढ़िए ना। और कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बताइए। चलिए हम बताते हैं आपको वैद्युत द्विध्रुव। उससे पहले आप लोग अगर वीडियो देखा कीजिए, उसको लाइक कर दीजिए, इससे हमें पता लगे ना कितने बच्चे वीडियो देख रहे हैं। और उसको जो बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए उस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, तभी आपको अगला वीडियो टाइम पे मिलता जाएगा। ठीक है। हाँ, वैद्युत द्विध्रुव होता क्या है? वैद्युत द्विध्रुव दो पोल होना चाहिए ना। हमारे इसको इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल ना। एक ऐसा निकाय जिसमें 2 आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं तथा उनका जो परिणामी आवेश होता है वो भिन्न भिन्न होता है। ये प्लस तो ये माइनस तो जब एक ऐसा निकाय जिसमें 2 विपरीत समान परिमाण के ना 2 समान परिमाण लेकिन विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, तो इस निकाय को हम वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ओके। ऐसा निकाय जिसमें 2 समान परिमाण के आवेश तथा प्रकृति उनकी क्या होगी, भिन्न भिन्न, एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, तो उनके बीच की दूरी को हम क्या उनको उस निकाय को क्या बोलते हैं हम, वैद्युत द्विध्रुव। ओके। फिर से एक बार, वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है जिसमें 2 समान परिमाण किंतु विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहलाते हैं। ओके। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? किसी वैद्युत द्विध्रुव में एक आवेश का परिमाण तथा उनके बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण कहते हैं। किसी वैद्युत द्विध्रुव में उनके आवेशों के एक आवेश का परिमाण मतलब इनके मान को, आवेश को, चार्ज को नहीं, मतलब ये जो प्रकृति उसको नहीं, आवेश के परिमाण तथा उनके बीच की दूरी के गुणनफल को क्या बोलते हैं, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण। इसे पीछे लिखा जाता है, स्मॉल p लिखते हैं, स्मॉल p इक्वल टू, ये देखिए Q इंटू 2L ना, तो क्या हो जाएगा, P इक्वल टू 2QL, राइट। मात्रक क्या होगा, कूलाम मीटर, मात्रक कूलाम मीटर, राइट। और इसकी डिमा क्या होगी, क्योंकि 80 होता है और L हो गया, तो क्या हो जाएगा LTA, राइट। समझ में आती है परिभाषा? तो आपको डिफिनेशन समझ में आ गया होगा। फिर से देखिए, किसी वैद्युत द्विध्रुव में
उनके आवेशों के किसी एक आवेश के परिमाण तथा उनके बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण कहते हैं। यह सदिश राशि है और इनकी जो दिशा है होती है वो निगेटिव से पॉजिटिव की ओर होती है। ओके, चलिए मात्रक बीमा का डिफिनेशन इसको नोट्स पे आप लिख लीजिएगा। अगला वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अगला हमारा थर्ड पॉइंट है। में आपका 3 पॉइंट होता है तो एक पॉइंट आज बताते हैं, 2 पॉइंट नेक्स्ट वीक में। पहला पॉइंट क्या हमारा है, अच्छी स्थिति में, इसको अनुदैर्घ बोलते हैं। अच्छी स्थिति होता ना, अच्छी स्थिति में हमने माना 2 आवेश जो एक द्विध्रुव है -q और +q, एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित है, उनका मध्य बिंदु क्या है, O है। आवाज थोड़ा कम सुनाई देगी, 2-3 दिन में इसकी प्रॉब्लम हम सही कर देंगे। माइक को ऑनलाइन बोले हैं, अब आ जाएगा। मंगाया है। हाँ, बिंदु O से, अब देखिए ये समझ में आया कि नहीं, ये वो पॉइंट माना 2 समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति के 2 आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हैं। इन आवेशों, या ये कहोगे माना एक द्विध्रुव AB स्थित है जिसका मध्य बिंदु O है। मध्य बिंदु O से R दूरी पर, क्या स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है, एक बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकालना है। ओके, वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकालना है। इस पर हमने 2 तीव्रताओं को निकाल रखा, एक E1 और दूसरा E2। प्लस Q के कारण आपका E1 हो गया और प्लस प्लस E1 के कारण प्लस Q के कारण E1 और माइनस Q के कारण E2 आपका हो गया। ओके, अब हम चलिए डेरिवेशन करते हैं सीधा सीधा। तो क्या हो जाएगा हमारा प्लस Q के कारण, तो हमारा E1 क्या हो जाएगा, आप देख लीजिए। E1 इक्वल टू, यहां से दूरी कितनी है E1 का, प्लस Q के कारण E1 हो रहा है, तो कितनी दूरी होगी, यहां से दूरी आपका R माइनस L, राइट, और ये डिस्टेंस कितनी होगी R प्लस L। ओके, तो हो जाएगा 1/, एक पॉइंट यहाँ पे हम लोग भूल चुके हैं। ये जो पूरा द्विध्रुव रखा है वो के परावैद्युतांक वाले एक माध्यम में रखा है, निर्वात में नहीं रखा है, के परावैद्युतांक वाले एक माध्यम में रखा है। स्टार्टिंग यहीं से करेंगे। माना एक द्विध्रुव के परावैद्युतांक वाले माध्यम में स्थित, इसको लिखोगे कैसे आप लोग, तो ये लिखना, माना एक द्विध्रुव के परावैद्युतांक वाले एक माध्यम में स्थित है ना, द्विध्रुव के मध्य बिंदु से, मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। ओके, नहीं ऐसे माना बिंदु P पर आवेश प्लस Q के कारण तीव्रता E1 तथा आवेश माइनस Q के कारण तीव्रता E2 है। ओके, तब ओके ना, E1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4 पाई, लिख नहीं रहा होगा, एप्सिलॉन 0
क्यू स्क्वायर, राइट ना, बाई आर माइनस यल का होल स्क्वायर, यहाँ पे के होगा इक्वेशन फर्स्ट। इसी प्रकार T2 बराबर क्या हो जाएगा, यहां से 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू स्क्वायर बाई आर प्लस यल का होल स्क्वायर। ओके, आगे बढ़िए। आगे बढ़े, देखिए मिटाना पड़ेगा हमको ये सब। हाँ, फिर से जब तक नहीं लिखा जाता तब तक लिख दे रहे हैं। अब हमको नेट निकालना है इसमें। इस पर नेट देखिए E1 और E2 क्या है, नेट तो निकालेंगे तो आपका ई नेट इक्वल टू क्या हो जाएगा, E1 प्लस E2, लेकिन आपका दोनों विपरीत दिशा में है तो क्या हो जाएगा E1 माइनस E2। क्यों E2 माइनस E1 नहीं हुआ, क्योंकि E1 आपका ग्रेटर है E2 से, इसलिए क्या हुआ E1 माइनस E2। तो क्या लिखोगे, बिंदु P पर कुल तीव्रता E नेट इक्वल टू, यहाँ पे लैंग्वेज लिखते जाना आप लोग ना, हम जो बोलते जा रहे हैं, E नेट इक्वल टू E1 माइनस E2 या 1, देखिए दोनों में है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, हम और की स्क्वायर का मान ले रहे हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के क्यू स्क्वायर, क्या बच्चा 1/r माइनस यल का होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस यल का होल स्क्वायर। ओके, क्यू स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 के क्यू स्क्वायर, सॉरी इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें, r प्लस l का होल स्क्वायर माइनस r माइनस यल का होल स्क्वायर बाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो इसका होल स्क्वायर दोनों का है तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, राइट। अब आगे बढ़िए, इसको मिटा देते हैं, गर्मी बहुत है, पढ़ते जाइएगा। हाँ, ई नेट क्या हो जाएगा फिर आपका, ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा क्यू स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL, राइट, माइनस आर स्क्वायर, देखिए यहाँ पे माइनस साइन मल्टीप्लाई भी हो जाए, एल स्क्वायर प्लस 2RL बाई ये आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, 1 2 कट गया ना। आगे चलिए, ई इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 4QL 4RL बाई कितना होगा, ये हो जाना चाहिए आपका आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, राइट। आगे बढ़िए, देखिए कहीं गलती कर रहे हैं, आप लोग को भी पता होगा कि क्यू कूलाम का डिफिनेशन नहीं हो रहा है डेरिवेशन मेरा ना, तो आप लोग Q1 Q2 ने क्यों होगा ओनली, वही तो कि अभी आगे हमको क्यू हटाना पड़ेगा तो प्रॉब्लम हो जाती, वहीं पे पता लग जाता। हाँ, चूंकि अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, लिखेंगे क्या, चूंकि एल स्क्वायर, देखिए जो फिगर बनाए थे, चित्र हम बनाए थे, उसमें एल स्क्वायर का मान कम था, तो लिखोगे चूंकि एल लेस देन आर, देन हम आर स्क्वायर को नगण्य मानकर छोड़ देंगे। क्या लिखोगे यहाँ पे, आर स्क्वायर को नगण्य मानकर छोड़ने पर, सॉरी एल स्क्वायर को नगण्य मानकर छोड़ने पर, देन क्या हो जाएगा आपका ई इक्वल टू क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 के, हाँ, और आगे 4RL बाई, यहाँ पे R की पावर 4, R कट जाएगा, E इक्वल टू अंदर गुणा कर दो, यहाँ 4 को 2 इंटू 2 इंटू R कर रहे हैं, 2Q और L को एक साथ लास्ट में R बाई R पावर 4, और इसके पहले भी 1/4
4 पाई एप्सिलॉन 0 के, एक तो रहा होगा ना, हाँ थोड़ा सा लिखना है बस, r की पावर 4। अब कट जाएगा तो e इक्वल टू क्या बचेगा मेरा, चलिए अब इधर लिख देते हैं, कट मिटा देते हैं इसको। हाँ तो e इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब देखिए वह इसको 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, यहाँ पे p हो जाएगा तो 2p बाई r से अब कट जाएगा r3। यही आपका है डिफिनेशन, पूरा का पूरा इसी यही प्रूव करना था हमको। आगे समझ में आएगा, हाँ नहीं आएगा तो हमको फिर से बताइएगा आप लोग। चलिए हाँ, अब अगर इसको हम निर्वात में वायु के सापेक्ष निर्वात में करते हैं तो इक्वल टू के का मान क्या हो जाएगा 1, इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा तब 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2p बाई r। ओके ना, चलिए ठीक है, पढ़ाई कीजिएगा।